नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पे मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे पीछे आपको एक इमेज नजर आ रही होगी जहां पर हरियाणा और पंजाब लिखा है। हरियाणा और पंजाब दोनों जो राज्य थे वो दोनों एक राज्य थे जब देश आजाद होता है। 1 नवंबर 1966 का दिन आता है और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाता है। पंजाबी बोलने वाले जो लोग थे वो अलग हो जाते हैं और जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसको अलग कर दिया जाता है। और जब ये हरियाणा और पंजाब अलग होता है तो अब समस्या सबसे बड़ी ये होती है कि पंजाब का मतलब होता है पंज प्लस आब, और आब का शब्द अर्थ होता है पानी। यानी कि पंजाब एक ज्योग्राफिकल यूनिट होती है। बेसिकली वो जो ज्योग्राफिकल यूनिट है उसमें 5 नदियों द्वारा घेरा हुआ क्षेत्र, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और ये जो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज हैं ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। अल्टीमेटली ये सारी नदियां जाके सिंधु में मिलती हैं। और अगर हम इस क्षेत्र की बात करते हैं तो जब देश आजाद हुआ तो एक हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, बाकी जो हिस्सा था वो भारत के पास था, पंजाब। और उस पंजाब को 1 नवंबर 1966 को काटकर 2 भाग बनाए गए, हरियाणा और पंजाब अलग अलग। अब आप देख रहे होंगे कि रिसेंटली पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान ने जो अपनी एक, आप कह सकते हैं कि एक ऐसी हरकत की है कि जिसकी माफी नहीं होती, क्योंकि माफी गलती की होती है, गुनाह की नहीं होती है। और एक सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने पहलगाम में अटैक किया। पहलगाम में अटैक करने के बाद भारत ने एक डिसीजन लिया और वो डिसीजन ये था कि हम इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जो नदी परियोजना थी उसको हम क्या करते हैं, उसको सिंधु जल समझौता है उसको रद्द करते हैं। उसको रद्द करने के बाद यह था कि जो पानी भारत के थ्रू पाकिस्तान में जा रहा था उस पानी पर रोक लगाई जाए। अब उस पानी पर रोक लगाई जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और उस वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो ये जो समय है ये समय होता है कि जब जो खरीफ की फसलें होती हैं उन खरीफ की फसलों की बुआई का समय आ जाता है, मई में, जून में, जून के बाद। और इस समय पर धान की बुआई शुरू हो जाती है। जब धान की बुआई शुरू हो जाती है तो धान के लिए अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है। और नियमानुसार हरियाणा को जो 4500 क्यूसेक ज्यादा पानी छोड़ने की बात कही गई थी कोर्ट के द्वारा, उसको पंजाब देने से साफ मना कर रहा है। उसको पंजाब ने बिल्कुल एकदम ले मना कर दिया है। जो बीबीएमएस है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट सिस्टम है, वहां पर पंजाब पुलिस तैनात है जो कि नियम के खिलाफ है, जो कि नियम के विरुद्ध है। तो इस मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जो है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट दखलंदाजी करता है, वो हस्तक्षेप करता है। और क्या खबर है, क्या इंफॉर्मेशन है, आइए अब उसको जानते हैं। तो यह पृष्ठभूमि थी। अगर हम कोर्ट की बात करते हैं, माननीय न्यायालय ने क्या कहा है, द पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट हैज डायरेक्टेड द पंजाब गवर्नमेंट एंड पंजाब पुलिस टू रिफ्रेन फ्रॉम द इंटरफेयरिंग इन द फंक्शनिंग ऑफ द भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा नंगल डैम जो है, यानी कि जहां पर सतलज और ब्यास मिल रही होती हैं, विच इज अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जो कि बीबीएमबी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, उस भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के तहत आता है। और यह कहा गया है कि वहां से पंजाब पुलिस क्या करे, रिफ्रेन करे। द डिवीजन बेंच ऑफ द चीफ जस्टिस सील नागू एंड जस्टिस सुमित गोयल, तो हमारे जो माननीय जज साहब हैं सील नागू और सुमित गोयल जी, हैज ऑल्सो डायरेक्टेड द पंजाब गवर्नमेंट टू कंप्लाई विद द रिसेंट डिसीजन to release additional 4500 cubic of water for meeting the emergent needs of Haryana and some parts of Punjab। यानी कि यहां पर जो एडिशनली वाटर 4500 क्यूसेक वाटर जो रिलीज करना था, पंजाब उस पानी को रिलीज करे। पंजाब उस पानी को देने से मना कर रहा है। पंजाब कह रहा है कि हरियाणा इस पानी का यूज जो है वो पेबल, जो ड्रिंकेबल वाटर होता है, पेबल जल जो है, उसके साथ साथ हरियाणा इसका प्रयोग सिंचाई के लिए भी करेगा। और इससे कुछ पार्ट जो है वो कहां पर जाना है, राजस्थान जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट स्टेट ऑफ पंजाब एंड एनी ऑफ इट्स फंक्शनरीज इंक्लूडिंग पुलिस पर्सनल आर रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम द इंटरफेयरिंग इन द डे टू डे फंक्शनिंग ऑपरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द भाखड़ा नंगल डैम एंड द लोहांत कंट्रोल रूम वाटर रेगुलेशन ऑफिसर्स मैनेज्ड बाय बीबीएमबी, द कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ने कहा कि पंजाब और पंजाब पुलिस इसमें किसी प्रकार की दखलंदाजी ना करे। और ये पूरा रेगुलेशन है, वो पूरा रेगुलेशन कौन देखेगा, बीबीएमबी, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो देखेगा। द कोर्ट पास द डायरेक्शन ऑन ए पेटिशन मूव्ड बाय द बीबीएमबी विच एलेज्ड दैट पंजाब पुलिस हैज फोर्सिबली, अब आप देखिए ये किस तरीके का जो है वो एक्ट है, दैट पंजाब पुलिस हैड फोर्सिबली टेकन ओवर ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द डैम, यानी कि पंजाब पुलिस ने वहां पर ऑपरेशनल कंट्रोल ले लिया है
after a recent decision for the release of 8500 क्यूसेक वाटर टू हरियाणा एंड अदर स्टेट्स। यानी कि ओरिजिनली हरियाणा को 4000 क्यूसेक पानी मिलना था, जब एडिशनली 4500 क्यूसेक पानी की बात हुई तो वहां पर जो डैम है उस डैम पर किसने कंट्रोल कर लिया है? पंजाब पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, तो मतलब यह है कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ है, हमारा मुद्दा पाकिस्तान के साथ है और हम आपस में ही इस चीजों पर क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। सो ये एक ऐसा एक्ट है कि जिसकी बिल्कुल एकदम आप कह सकते हैं कि जिसकी निंदनीय कार्य है ये। उसके आगे क्या खबर है? उसके आगे खबर है, इन द ऑर्डर रिलीज टुडे द कोर्ट नोट कंसर्न्स that the deployment of forces by the state of Punjab at Bhakra Nangal was allegedly obstructing the functioning and working of the BBMP। तो कोर्ट ने कहा है कि आप पंजाब पुलिस को वहां पर भाखड़ा नंगल डैम पे लगा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है? जो बीबीएमबी की कार्यप्रणाली है उसको दुरुस्त तरीके से नहीं चलने दे रहा है, उसको रोक रहा है। इफ दिस एलिगेशन ऑफ बीबीएमबी इज करेक्ट, अगर बीबीएमबी ये एलिगेशन लगा रहा है और ये सही है, देन द डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस फोर्सेस फॉर इंटरफेयरिंग in the management and functioning of the BBMB cannot be appreciated। अगर ये बात सही है तो ये जो एक्ट है it cannot be appreciated। The Punjab police is always free to provide adequate security to the Bhakhda Byas Management Board and its personnel but cannot interfere in the day-to-day functioning of the BBMB। कि ठीक है, पंजाब पुलिस वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, जो भी पर्याप्त सिक्योरिटी की जरूरत है उस डैम के लिए, या फिर वहां पर जो पर्सनल काम कर रहे हैं, जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उसके लिए, बट आप उनकी डे टू डे फंक्शनिंग जो है, किस तरीके से उनका मैनेजमेंट चलना है, आप उसमें कतई दखलंदाजी नहीं कर सकते। सो एज टू ऑब्स्ट्रक्ट द ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द भाखड़ा डैम एंड वाटर रिलेटेड वर्क्स द कोर्ट ऑर्डर। तो कोर्ट ने आदेश दिया है, माननीय न्यायालय ने कहा है कि आप उनकी फंक्शनिंग को कतई बाधा नहीं डाल सकते हैं। आगे क्या कहता है? आगे कहता है, इन द कंस्पेक्टस ऑफ द अबाउट डिस्कशन एंड द लॉ विच क्लियरली प्रोवाइड फॉर एन अल्टरनेटिव स्टेट्यूटरी रेमेडी अवेलेबल टू द डिसेंटिंग स्टेट टू रिप्रेजेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि ठीक है, अगर आप नाखुश हैं, पंजाब को कहा गया है कि अगर आप नाखुश हैं तो आपके पास अधिकार है, आपके पास राइट है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्लाई जा सकते हैं फॉर रिजोल्विंग द वाटर डिस्प्यूट। और ऐसे वाटर डिस्प्यूट होते रहे हैं। अगर आप साउथ इंडियन स्टेट्स की बात करते हैं तो कावेरी इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड रिवर। तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका हमेशा डिस्प्यूटेड रहती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूटिलाइज्ड रिवर। और डैम्स जो होते हैं, बांध जो होते हैं, उसको तो जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा था दीज आर द टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया, कि आधुनिक भारत जो है उसके मंदिर है, बहुत जरूरी है हमारे लिए। द स्टेट ऑफ पंजाब इन ऑल फेयरनेस ought to have represented before the central government. No such representation has been made by the state of Punjab, the court observed। कोर्ट कहता है कि आपके पास अधिकार है, आप अगर नाखुश हैं तो आप इस तरीके की हरकत ना करें और आप केंद्र सरकार के पास जाइए। लेकिन अभी तक पंजाब सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ कोई रुख नहीं किया गया है। तो कोर्ट कहता है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप जो नियम अनुसार जो चीजें हैं उनकी पालना नहीं कर रहे हैं, उनकी अवहेलना कर रहे हैं। आगे कहता है, मीनवाइल द कोर्ट ऑल्सो सेड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक ए कॉल। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये आदेश, ये राइट है, अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं? टेक ए कॉल ऑन द बीबीएमबीज सजेशन फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस, कि आप वहां पर कौन डिप्लॉय कीजिए? आप वहां पर सीआरपीएफ पर्सनल डिप्लॉय कीजिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय कीजिए एट द डैम टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ एनी सिमिलर सिचुएशन, कि इस तरीके की और जो कंडीशंस हैं और जो बाधाएं हैं वो बाधाएं ना बन सके। तो ये जो खबर है, ये इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है। पंजाब सरकार जो है, पंजाब सरकार इस बात को मानती है, पंजाब सरकार इस बात को नहीं मानती है। बट आप लोगों के जो व्यूज हो, आप लोगों के जो कमेंट्स हो, वो आप जरूर बताएं, आप लोगों के जो विचार हो इस संबंध में। बट बात यही है कि हमारा झगड़ा पाकिस्तान के साथ है, हमारा झगड़ा आपस में नहीं है कि हम पानी के ऊपर, और जो वाटर वहां से रेस्ट्रिक्ट किया गया है तो उस वाटर को यहां पर क्या किया जाए? सप्लाई किया जाए, यहां पर चैनलाइज किया जाए, ताकि उस वाटर का क्या हो सके? यूज हो सके। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात यह है कि जब आपसे एक आदेश है आपके पास कि आपको एडिशनली 4500 क्यूसेक पानी छोड़ना है, देन आप किस तरीके से उस चीज के लिए मना कर सकते हैं? ठीक है, तो
आप लोगों के बाकी जो भी सुझाव हो, आप लोगों के जो भी कमेंट्स हो, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जाके अपने विचार जरूर से जरूर बताएं। तो इसी नोट के साथ आज रोकना चाहूंगा, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।